फॉल आर्मी वॉर्म यानी कि ये सैनिक कीट आज के टाइम पर मक्के की फसल के लिए सबसे बड़ी चिंता बनते जा रहा है। अगर आप इस समय किसी भी राज्य में लगाई गई मक्के की फसल देखेंगे तो ये इल्ली का प्रकोप आपको जरूर देखने को मिलेगा और यहीं से फसल का 70 से 80% तक नुकसान होना तय है। अब ऐसे में किसान सोचता है इसे कैसे कंट्रोल करे, इसका क्या इलाज है, तो यही सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये फॉल आर्मी वॉर्म क्या है। किसान भाइयों, ये इल्ली मुख्यतः अमेरिका में देखी गई थी सबसे पहले, फिर धीरे धीरे करके 2018 में भारत में सबसे पहली बार ये कर्नाटका में मक्के की फसल में देखी गई और आज देखते ही देखते इस इल्ली का प्रकोप भारत के हर एक राज्य में है। अगर आप मक्के की फसल देखेंगे तो इस इल्ली का आतंक हमेशा होता ही है और अगर एक बार ये फसल में आ गई तो ये फसल को 100% खराब करके ही जाएगी। किसान भाइयों, ये सिर्फ मक्के की फसल नहीं, गेहूं, धान, मिर्च, टमाटर, सोरगम, पत्ता गोभी, फूल गोभी, यहाँ तक कि सभी सब्जियों की फसल में आज इसका अटैक देखने को मिलता है। अगर इसको कंट्रोल करना है तो ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें, मतलब A to Z जानकारी हम इस कीट के बारे में आपको देने वाले हैं, तो इस वीडियो को एक भी सेकंड के लिए स्किप मत करिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जानते हैं कि इस इल्ली को कैसे पहचाने और इसके लक्षण क्या हैं। तो किसान भाइयों, इस इल्ली की सटीक पहचान करने का तरीका ये है कि अगर आप इस इल्ली को देखेंगे तो इसकी पूंछ पर 4 काले गोल बिंदु होते हैं और अगर आप इसके सर पर देखेंगे तो उल्टा वाई सा निशान बना होता है। ये इल्ली मेनली मक्के की फसल में रात के समय अटैक करती है। अब बात करें इस खतरनाक फॉल आर्मी वॉर्म के लक्षण की कि इसे कैसे पहचाने, तो अगर मक्के के पौधे के पत्तियों पर आपको सुरंग जैसे छेद दिखाई दे और मक्के की पत्तियां खाई हुई दिखाई दे और पूरे पौधे की ग्रोथ रुक जाए तो समझ जाइए आपकी फसल में फॉल आर्मी वॉर्म का अटैक हो चुका है। ये कीट सबसे पहले मक्के के तने के बीच में अंडे दे देता है और जब ये अंडे से लार्वा निकलता है तो ये लार्वा क्या करता है, जो भी पौधे की कोमल पत्तियां रहती है उन्हें खाता है। तो मतलब कि जो मक्के की पौधे की नई पत्तियां आती है ये उन्हें पूरी तरह खा जाता है, जिस वजह से पौधे का पूरा वनस्पतिक विकास रुक जाता है और इसी कारण पौधे में फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया भी नहीं हो पाती है सही से। ये सिर्फ यही नहीं अटैक करता, बल्कि जब भुट्टे बन रहे होते हैं ये उस समय भी बहुत ज्यादा अटैक करता है, जिस वजह से भुट्टे के जो दाने रहते हैं वो काले हो जाते हैं। साथ ही जब ये इल्ली पौधे के पत्तों को खाती है तो ये अपने पीछे खराब मल छोड़ देती है जो पत्तों पर साफ दिखाई देता है। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि ये एक पौधे से दूसरे पौधे में बहुत तेजी से फैल और धीरे धीरे करके पूरे खेत में ही फैल जाती है। अगर समय पर स्प्रे नहीं किया तो फसल का नुकसान होना तो तय है, क्योंकि स्प्रे तो सभी करते हैं, लेकिन सही समय पर सही दवा देना बहुत जरूरी है। यही हम आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, इसका इलाज जानने से पहले आपको ये पता है कि ये जो कीट है इसका जीवन चक्र सिर्फ 30 से 44 दिन का होता है और इसका जो अडल्ट होता है यानी कि ये पतंगा, ये एक बार में 120 से 150 अंडे तक देता है। मतलब कि ये कितनी तेजी से आपकी फसल में फैलता है आप खुद ही सोचिए जरा। किसान भाइयों, आप ये समझ गए होंगे कि एक एडल्ट से 150 इल्लियां तक बन रही हैं, तो इसका इलाज थोड़ा सा हमें देख के करना है। मतलब मैं आगे जो वीडियो में आपको कीटनाशक बताने वाली हूँ, आप उनका एक ही कीटनाशक का बार बार उपयोग नहीं करिएगा, आप इसे रोटेशनल स्प्रे के रूप में उपयोग करिएगा। अगर आप एक कीटनाशक का बार बार उपयोग करेंगे तो इस कीटनाशक के प्रति इल्लियों की रेसिस्टेंट पावर बढ़ जाएगी, फिर आप कितनी भी हैवी टेक्निकल का उपयोग कर लेंगे इल्ली कंट्रोल नहीं होगी। तो सबसे पहले कीटनाशक की बात करें तो वो है ईमा5 के नाम से आने वाला। इसमें है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG। ये एक सिस्टमिक और कॉन्टेक्ट एक्शन द्वारा काम करने वाला कीटनाशक है और अगर अपन इसके डोज की बात करें तो आप इसे 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। ये ईमा5 का उपयोग आपको वनस्पतिक विकास अवस्था पर करना है, मतलब कि इनिशियल स्टेज पे ये आने वाली जितनी भी इल्लियां हैं ये इनको पूरी तरह कंट्रोल कर लेगी। अगर आपको लगता है कि आपकी फसल में इल्लियों का प्रकोप बहुत ज्यादा है तो आप इस ईमा5 के साथ एक्टिवेटेड नीम ऑयल का भी उपयोग कर लीजिएगा, जिससे इल्लियों का कितना भी ज्यादा अटैक क्यों ना हो, ये दोनों मिलके पूरी तरह आपकी फसल
फसल में इल्लियों को खत्म कर देगी। और इस एक्टिवेटेड नीम ऑयल के डोज की बात करें तो आपको 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। दूसरा कीटनाशक का नाम है फिनिश इट। ये एक ऑर्गेनिक कीटनाशक है। किसान भाइयों, अपन ने जो पहले कीटनाशक लिया वो एक केमिकल कीटनाशक है। जैसे कि अपन ने पहले ही जाना कि हमें रोटेशनल स्प्रे का उपयोग करना है, मतलब कि एक दवाई का बार बार उपयोग नहीं करना है। पहले हमने केमिकल कीटनाशक ले लिया, तो इसीलिए अब हम ऑर्गेनिक लेंगे ताकि उसका मोड ऑफ एक्शन चेंज हो जाए और जो भी रेसिस्टेंट बनेगा इल्लियों पर वो भी कम हो जाए। ये जो फिनिश इट है ये डुअल एक्शन के साथ काम करता है, यानी कि कांटेक्ट भी और ट्रांसलैमिनार एक्शन भी। कांटेक्ट एक्शन द्वारा अगर कीट इस दवाई के संपर्क में आता है तो सीधे ये उस पर असर करता है और उसे पूरी तरह खत्म कर देता है। साथ ही ट्रांसलैमिनार एक्शन होने के कारण ये पौधे की पत्तियों पर पूरी तरह फैलता है, मतलब कि इल्ली अगर पत्तियों के नीचे भी छुपी बैठी है तो ये उस पर भी काम करके उसे पूरी तरह खत्म कर देता है। और अगर इसके डोज की बात करें तो आप इसे 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। वहीं किसान भाइयों, अगर आपकी फसल मिड स्टेज पर आ चुकी है तो मैंने ये फिनिश इट बताया है, इसका तो उपयोग कर ही सकते हैं। आगे जो वीडियो में बताने वाली हूँ कीटनाशक, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, तीसरा कीटनाशक है चक्रवीर, जिसमें होता है क्लोरेंटानिलीप्रोल 18.5% SC। ये भारत का नंबर 1 कीटनाशक है इल्लियों के लिए। फसल चाहे कोई भी हो, इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए चक्रवीर भारत में सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाले कीटनाशकों में से एक है। और इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट दोनों के द्वारा काम करता है। सिस्टमिक एक्शन की बात करें तो ये पौधे के अंदर पूरी तरह चला जाता है और पौधे के जिस भी भाग में इल्लियां छुपी हुई हो ये उनको पूरी तरह कंट्रोल करता है काम करके। और अगर कॉन्टैक्ट एक्शन की बात करें तो ये सीधे इल्लियों पे अटैक करके उन्हें कंट्रोल करता है। और अगर इसके डोज की बात करें तो आप इसे 80 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। किसान भाइयों, जितने भी मैंने टेक्निकल अभी बताए हैं ये आपकी फसल में पूरी तरह इल्लियों को कंट्रोल तो कर ही देगा, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ फसल में इल्लियों का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है तो उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में जरूरत होती है बहुत हाई टेक्निकल की। जैसे चक्रवीर तो है ही हाई टेक्निकल, इसी की तरह काम करने वाला एक और दूसरा कीटनाशक है फ्लूबेन। ये फ्लूबेन में होता है फ्लूबेंडामाइड 39.35% SC। ये एक सिस्टमिक एक्शन द्वारा काम करने वाला कीटनाशक है। और अगर इसके डोज की बात करें तो आप इसे 40 से 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी फॉल आर्मीवॉर्म को कंट्रोल करने के बारे में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, अगर आपकी फसल में इस समय किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को जरूर भरें। हमारे कृषि विशेषज्ञ आपसे 24 घंटे के अंदर जरूर संपर्क करेंगे। धन्यवाद।